हेलो गाइस। तो मैं वैसे ब्लॉग बनाती नहीं हूँ, बट चलो मैंने सोचा मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात शेयर करनी थी आप लोगों के साथ। तो आप भी आई थिंक जानना चाहते हो कि वो इंटरेस्टिंग बात क्या है। ऐसे ही जस्ट ऐसे ही इंस्टा स्क्रॉल करते करते मैंने एक मीम देखा, उसमें लाइक भगवान के ऊपर जोक्स बनाना कॉमन है, वी ऑल नो। लोग कैसे ना कैसे लाइक जोक्स क्रैक कर देते हैं, बट आई रियलाइज़ उसमें एक क्वेश्चन कि रामायण किसने लिखी है। बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, बट एक बार मैं वापस आपको बता देती हूँ। रामायण लिखी थी वाल्मीकि जी ने, ठीक है। तो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी, बट आपको पता है लोग कहते हैं कि राम भगवान सीता माता को डिफेंड नहीं कर पाए, उन पे मिथ्या दोष लगा, उनको वन जाना पड़ा, उनको अपना महल छोड़ना पड़ा सीता माता को और वन में जाके रहना पड़ा। जब वो प्रेग्नेंट थी, उनके पेट में लव कुश थे। वन में आप लोगों को पता हो या ना पता हो, मैं बता देती हूँ। जब सीता माता पे मिथ्या दोष का आरोप लगा था, उन्होंने राजमहल छोड़ दिया था और वो वन में चली गई थी। वन में जिन्होंने आश्रय दिया था वो थे वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी ने सीता जी को जो पेट से थी उनको आश्रय दिया, एक कुटिया दी रहने के लिए और अपनी ज़िंदगी यापन करने के लिए। वहाँ पर ही लव कुश का जन्म हुआ, उस वन में। उसके बाद मतलब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो होता है एक रीज़न की वजह से होता है। अगर सीता माता पे मिथ्या दोष नहीं लगता, वो वन नहीं जाती, तो ना ही आज हम रामायण पढ़ रहे होते, ना किसी को पता होता कि रामायण थी, कब हुई थी, क्यों हुई थी। क्योंकि आपको पता होगा तो लव कुश ने भरी सभा में, राम जी का जो दरबार था उस सभा में उन्होंने बताया, क्योंकि किसी को पता नहीं था लव कुश किस पराक्रमी बालक किसके पुत्र हैं वो लोग। तो उन्होंने, जब उन्हें खुद ज्ञात हुआ और सीता माता के जो उनका स्थान था वो उनको वापस दिलाने के लिए लव कुश ने एक सभा में गाते हुए पूरा बताया कि ये हुआ और हम आपके पुत्र हैं, मतलब राम भगवान और सीता माता के पुत्र हैं लव कुश। और उन्होंने बताया गा के उस सभा में, तब सबको पता चला। उसके बाद सिर्फ लव कुश की वजह से, और क्योंकि सीता माता पे मिथ्या दोष लगा इसलिए वो बन गई, वहाँ वो वाल्मीकि जी से मिली, तो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी। क्योंकि वाल्मीकि जी ने पूरा उनका देखा कि ये कहाँ से आई हैं, क्यों आई हैं, क्या हुआ इनके साथ, तो उन्होंने फिर जाके रामायण लिखी जो आज हम पढ़ रहे हैं। तो मतलब एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। आज भी हम ये क्वेश्चन करते हैं कि उस टाइम पे राम भगवान को डिफेंड करना चाहिए था सीता माता को, बट वो कर नहीं पाए। उनको उस वजह से महल छोड़ के, सारे ऐशो आराम छोड़ के फिर से वन में जाना पड़ा और अकेले रहना पड़ा। सबसे बड़ी बात, अकेले रहना पड़ा। एक औरत पे आरोप लगा, लांछन लगा, मिथ्या दोष लगा, और उसकी वजह से, पर उसमें अच्छी चीज़ क्या हुई, अगर सीता माता पे मिथ्या दोष ना लगता, वो वन नहीं जाती, तो कभी रामायण ना लिखी जाती, कभी भी नहीं लिखी जाती। आप लोग भूल जाओगे कभी हम रामायण पढ़ते नहीं, पढ़ते हम रामायण सिर्फ इस वजह से। तो हम ये मान सकते हैं कि हाँ ठीक है, वो डिफेंड नहीं कर पाए या जो भी है, बट जो होता है किसी ना कारण से होता है। मिथ्या दोष लगा, वो बन गई, उससे बस एक यही अच्छी चीज़ हुई और कुछ भी नहीं हुई कि रामायण लिखी गई वाल्मीकि जी के द्वारा। जिस तो इस वजह से आज हम राम भगवान, सीता माता और इन सब के बारे में जान पा रहे, पढ़ पा रहे, क्योंकि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी। और वो क्यों? क्योंकि सीता माता वन में गई, वहाँ उनकी मुलाकात हुई वाल्मीकि जी से, उन्होंने पूरी बात जानी, उसके बाद उन्होंने रामायण लिखी जो आज हम पढ़ रहे हैं, जो हमारे हिंदू समाज का बहुत बड़ा ग्रंथ है। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड ऑल्सो कमेंट। थैंक यू।